अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, दो पड़ोसी देश जो कभी एक दूसरे के लिए भाई कहलाए जाते थे, आज बंदूक की नोक पर खड़े हैं। सरहद के उस पार तोपों की गड़गड़ाहट और इस पार मातम की चीखें। एक हफ्ते से ज़्यादा चला वो संघर्ष जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। लेकिन अब दोहा में बैठी दो सरकारें, कतर और तुर्की की मध्यस्थता में अंततः एक तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हुई हैं। क्या यह समझौता वास्तव में शांति की शुरुआत है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, जहां सिर्फ गोली नहीं चली है बल्कि भरोसा भी टूटा है। दोहा, जहां कभी तालिबान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हुआ था, अब वहीं पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं आमने सामने बैठी। दोनों देशों के रक्षा मंत्री अपनी अपनी प्रतिनिधि मंडली लेकर पहुंचे और इसका उद्देश्य था सीमा पर शांति बहाल करना। लेकिन ये शांति इतनी आसानी से नहीं आई थी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसने सुरक्षा बलों को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ये हमला अफगान ज़मीन से आने वाले आतंकियों ने किया है, जिन्हें वहां पनाह दी जा रही है। और फिर शुक्रवार की रात पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में बमबारी कर दी। उनके मुताबिक निशाना था हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकाने। लेकिन अफगान अधिकारियों ने दावा किया कि इन हमलों में कम से कम 10 आम नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे और स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल थे। इन मौतों ने पूरे अफगानिस्तान में गुस्सा भड़का दिया। हजारों लोग पख्तिका में नमाज ए जनाजा में शामिल हुए, जहां तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी हमलों को अफगान संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान द्वारा बार बार किए जा रहे अपराध हैं और हमारे देश की सीमाओं का अपमान भी है। इस पूरे युद्ध का सबसे पेचीदा हिस्सा है डूरंड लाइन। यह 2611 किलोमीटर लंबी सीमा, जिसे पाकिस्तान तो मानता है, लेकिन अफगानिस्तान आज तक नहीं मान पाया है इसे। 1947 से अब तक ये रेखा सिर्फ नक्शे पर बनी है, ज़मीन पर यह बार बार खून से लाल होती रही है। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उसमें बताया गया है कि दोनों देशों ने न सिर्फ तत्काल युद्ध विराम पर सहमति दी है, बल्कि भविष्य में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए एक तंत्र भी बनाने का निर्णय लिया है। कतर और तुर्की की मध्यस्थता में तय हुआ कि आने वाले दिनों में दोनों पक्ष फॉलोअप टॉक्स करेंगे, ताकि ये सीज़ फायर सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि ज़मीन पर भी कायम रहे। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त आंतरिक अस्थिरता और बढ़ते आतंकवाद से जूझ रहा है, खासकर टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है। पाकिस्तान का दावा है कि इन समूहों को अफगान ज़मीन से शरण और समर्थन मिलता है, जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में कहा है कि अफगान भाइयों को अब यह तय करना होगा कि वे स्थायी सुरक्षा चाहते हैं या निरंतर हिंसा। प्रगति को चुने, कट्टरपंथ को नहीं। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर से उठती आवाज़ें कुछ और कहती हैं। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान तालिबान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वह उसकी नीतियों के अनुसार चले। इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की धमकी दी है। कतर, सऊदी अरब और तुर्की ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये संघर्ष बढ़ा तो इस क्षेत्र में आईएसआईएस और अल कायदा जैसे संगठनों को फिर से पनपने का मौका मिल सकता है। और वहीं इस तनाव का असर खेल और कूटनीति दोनों पर दिखने लगा है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ होने वाली श्रृंखला को बहिष्कृत कर दिया है। यह त्रिकोणीय श्रृंखला थी, जिसमें इन दोनों के अलावा श्रीलंका भी था। ये सिर्फ एक खेल नहीं, दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास का प्रतीक बन गया है। आज भले ही दोहा में युद्ध विराम की घोषणा हुई है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये वाकई शांति की शुरुआत है या फिर आने वाले तूफान से पहले की चुप्पी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।
इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।